जॉनी एलएलबी 3 देख के आ रहा हूँ थिएटर से। एंड ये आई बिलीव इज़ अ मास्टर स्ट्रोक मूव फ्रॉम द मेकर्स, जो कि ऑलमोस्ट द सेम ही है पिछले 3 जॉली एलएलबी से। सुभाष कपूर ने बनाया है, लिखा भी है, एंड इट्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टार स्टूडियोज। तो इस बार उन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक किया है वो है कि पिछले वाले में बहुत लोग की कंप्लेन थी कि सिंस दे वर ट्राइंग टू गो बिग, तो उन्होंने अरशद वारसी को हटा दिया है, अक्षय कुमार को लेके आए। तो इस बार उन्होंने सोचा कि चलो इस बार हम दोनों को लेके आते हैं और दोनों को भिड़ा देते हैं, कोशिश करते हैं कि लेट्स गेट देम टुगेदर इन वन फिल्म। अब देखो, तब दो जॉलीज है, बोथ ऑफ देम आर हीरोज मोस्टली। पता ही है कि जितना भी आप ट्रेलर में दिखाओ दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, एट द एंड ऑफ द डे everyone knows कि they will come together. And if you have guessed that right from the trailer, I can give you the spoiler that it is true कि वो लोग they come together to fight the case, एंड बड़ी जल्दी हो जाता है। भले ही उनके बीच का जो रिलेशन रहता है वो बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट वो दे डोंट फाइट अगेंस्ट ईच अदर इन द कोर्ट, दे आर विद फाइटिंग द सेम पीपल। तो इस बार उन्होंने क्या किया है, इस बार उन्होंने लैंड एक्विजिशन केस लिया है। आई थिंक इट्स फ्रॉम 2011, आई गेस सो। बहुत ही वेल नोन केस है जिसके बारे में पता नहीं लोग बात क्यों नहीं करते। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस केस, एंड इट्स गुड दैट दे ब्रॉट अप दिस केस इन दिस फिल्म। तो ओवरऑल फिल्म मुझे कैसे लगी? मुझे फिल्म डिसेंट लगी, नॉट एज गुड एज मेनी रिव्यूअर्स आर सेइंग, ठीक है? क्योंकि आई डोंट नो, लाइक बहुत लोग बोले ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए, बट आई फेल्ट इट वाज डिसेंट बट नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी समथिंग। देखो, इस फिल्म में दिस इज अ कोर्ट रूम ड्रामा, कॉमेडी कोर्ट रूम ड्रामा। बाय डिफ़ॉल्ट ही जब आप ऐसे केसेस लेते हो कॉमेडी का स्कोप नहीं होता है, बट स्टिल जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज का यही एक यूएसपी है कि दे मैनेज टू इन्फ्यूज दैट ह्यूमर प्रिटी वेल। अब इसमें भी अगर देखा जाए, इसमें मुझे जो प्रॉब्लम्स नज़र आए, फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर्ट रूम सीक्वेंसेज आर वेरी लेस इन दिस फिल्म। आई मीन मोस्ट ऑफ द चिटर चैटर इज गोइंग ऑन आउटसाइड द कोर्ट, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आई थिंक दिस इज अ कोर्ट रूम ड्रामा, आई एक्सपेक्टेड मोर ऑफ द कोर्ट। बट जो प्रॉपर कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होता है ना, वो एक क्लाइमैक्स में जाके ही आता है। बीच बीच में शायद एक दो सीक्वेंसेस होंगे कोर्ट के, और बाकी का पूरा ये लंबा चौड़ा सा जो फिल्म है, इसमें कहीं पर भी कोर्ट रूम नहीं है ज़्यादा। तो ये मुझे थोड़ा खटका डेफिनेटली। दूसरा है कि इस फिल्म में कुछ कुछ जगहों में ना ह्यूमर को, भले ही द ह्यूमर वर्क्स, ऐसा नहीं कि ह्यूमर काम नहीं करता है, ह्यूमर डेफिनेटली वर्क्स, एंड दिस इज द यूएसपी ऑफ द जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज, एंड दे हैव मैनेज्ड टू कीप इट इंटैक्ट। ठीक है, ह्यूमर काम करता है, बट द फैक्ट इज कि बहुत अननेसेसरीली जगह पे ह्यूमर डाला गया है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, ये इस बार वो जो जस्टिस त्रिपाठी है, द फेमस जस्टिस त्रिपाठी, इस बार उन्होंने उसको दिखाया है कि ही हैज़ सम काइंड ऑफ लव लाइफ, ठीक है? तो एक सीक्वेंस है जहाँ पे ये दो जॉलीज रहते हैं, ये लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं अपने बीवियों को लेके, और वहाँ पे वो जस्टिस त्रिपाठी को अपनी वो वैलेंटाइन के साथ वैलेंटाइंस डे लड़की के साथ देख लेते हैं, एंड दे गो एंड दे ट्राई टू sit with him and get some free food out of him। तो वो थोड़ा कॉमेडी सीक्वेंस है, वर्क अच्छा करता है, बट फील्स वेरी अननेसेसरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो स्टोरी में कहीं पर भी वो फिट नहीं बैठता है। अब बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि देर इज अ रीज़न वाई दैट सीक्वेंस वाज देयर, लाइक दोनों जॉलीज के बीच का जो रिलेशन है वो सुधारने के लिए था वो, बट आई फील इट वाज वेरी वेरी अब्रप्ट, बहुत ही अननेसेसरी था वो सीक्वेंस। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस है, ठीक है, जो मुझे लगा कि कट कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आई मीन फर्स्ट हाफ में जितना ह्यूमर था उन्होंने दिखा दिया है, इट वर्क्स प्रिटी वेल। सेकेंड हाफ में कुछ कुछ जगह में ह्यूमर डाला है, बट दैट फील्स लिटिल फोर्स्ड। तीसरा जो मुझे लगा कि इंटरवल ब्लॉक इज़ वेरी बैड। इंटरवल ब्लॉक क्या है वो क्या था वो इंटरवल ब्लॉक भाई? मेरे को समझ में नहीं आया भाई, कोई समझाओ यार, व्हाट वाज दैट इंटरवल? हु इवन अप्रूव्स सच काइंड ऑफ इंटरवल ब्लॉक्स? दो जॉलीज
लिटरली रेस ट्रैक पे भाई आई कांट एक्सप्लेन दैट, लिटरली हिलेरियस एंड वेरी बैड। एंड व्हाट आई फील इज कि जो पूरा ये जो लैंड एक्विजिशन केस है उसको थोड़ा और डिटेल में दिखाया जा सकता था। आई मीन ये जो अननेसेसरी जस्टिस त्रिपाठी के लाइफ को लेके ये सब चीज़ को लेके जो है, या फिर इवन दे कुड हैव कट ऑफ द पर्सनल लाइव्स ऑफ अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी। तो वो पार्ट को कट ऑफ कर देने से शायद थोड़ा सा पार्ट मिलता टू इवन फर्दर इलोंगेट द केस और डिटेल में दिखा सकते थे, तो इम्पैक्ट और ज़्यादा पड़ता एक्चुअली इसका। कहीं ना कहीं मुझे लगा थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है, भले ही इट एक्चुअली सेव्स इटसेल्फ इन द एंड। I'll come to that. So these are some of the few bad things which I felt in this film, ठीक है, which of course doesn't make this film excellent or outstanding. Good क्या है, डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमर, मैंने बोल ही दिया, ह्यूमर जहाँ है, भले ही वो ऐसे ज़बरदस्त डाला गया है कि नहीं, बट इट वर्क्स, ठीक है, वो काम करता है लोगों में हंसी निकालने में, इट वर्क्स ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स द वर्क ऑफ द राइटर एंड द परफॉर्मर्स एज वेल। दूसरा है परफॉर्मेंस, वो तो भाई होना ही होना है भाई। अरशद वारसी, अक्षय कुमार एंड जस्टिस त्रिपाठी, वो तो सौरभ शुक्ला तो भाई ही इज लाइक द गोट ऑफ द जॉली एलएलबी फ्रैंचाइज। एंड मुझे इस बार लगा कि डेफिनेटली दोनों को अच्छे से बैलेंस किया गया है, ठीक है, भले ही अक्षय कुमार को थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रीन स्पेस दिया गया है डेफिनेटली, बट आई फेल्ट कि अरशद वारसी लास्ट में जाके लाइक क्लाइमैक्स में, मैं आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट देखो सबको पता है कि क्या होने वाला है, दे आर गोइंग टू विन, ठीक है, बट अक्षय कुमार क्या होता है, पहले जो ऑपोजिशन है जहाँ पे गजराज राव बैठे रहते हैं उन लोगों को अच्छे से मतलब धोता है वो, ठीक है, ऑपोजिशन में राम कपूर और ये लोग बैठे रहते हैं, गजराज राव उन लोगों को अच्छे से धोता है एंड यू फील सेटिस्फाइड। लेकिन उसके बाद जब अरशद वारसी लास्ट में आते हैं भाई, ऐसा लगता है दोनों को मतलब ऑपोजिशन को पूरा मिक्सी में डाल के पूरा मिक्सी को चला दिया है पूरा एकदम मतलब पीस दिया, बेसिकली जूस बना दिया तुम लोगों का, मतलब ऐसा लगेगा, मज़ा आता है। बट आई डेफिनेटली फेल्ट दैट अरशद वारसी शुड हैव हिज स्पीच एट द एंड शुड हैव हैड अ मच बिगर स्क्रीन टाइम, ठीक है, इसमें भी उनका एक स्पीच है और लास्ट में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, बट आई थिंक इज फर्स्ट जॉलीज वो वाला कौन है ये लोग वाला स्पीच वाज द एपिक वन। और बाकी आई फेल्ट कि सीमा बिस्वास ने काम बहुत अच्छा किया है, उनका डायलॉग्स बिल्कुल भी नहीं है, हार्डली अ फ्यू, बट एंड में जाके वो एक सीन है जहाँ पे वो रोने लगती है, वो सीन देखना चाहिए, इट हैज हार्ड, वो हिट हार्ड करता है। दिस इज वेयर जॉली एलएलबी इज एक्चुअली विनिंग, ठीक है, दिस इज व्हाट मेक्स द फिल्म अ डिसेंट और गुड वॉच, आई वुड से, ठीक है, नो वे इट इज एन एवरेज और अबव एवरेज फिल्म, इट्स अ डिसेंट गुड फिल्म टू वॉच बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स बाकी आई थिंक गजराज राव है, राम कपूर है, दे डिड अ प्रिटी गुड जॉब, बट आई फील राम कपूर को थोड़ा और बेटर यूटिलाइज कर सकते थे, ही गेट्स डिफीटेड प्रिटी क्विकली ऑनेस्टली। आई मीन इफ यू नोटिस, जैसे फर्स्ट में बमन ईरानी थे शायद से, एंड दूसरे में आई थिंक सो अन्नू कपूर थे, दे वर प्रिटी डिफिकल्ट टू बीट, लाइक दे वर देयर थ्रू आउट द फिल्म। बट इसमें क्या हो रहा है कि दो जॉलीज है, उन लोग को पहले दिखाया, फिर ये तीसरा राम कपूर घुसा, उसको स्क्रीन स्पेस कम मिला, तो ही डजंट टर्न इनटू वर्दी ओपोनेंट। तो वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन स्पेस देना चाहिए था राम कपूर को, बिकॉज आई फेल्ट कि अंडर यूटिलाइज्ड कैरेक्टर है, बट गजराज राव का कैरेक्टर काफ़ी मज़ेदार है, शुड सी, ही हैज़ दिस वेरी विकेड एटीट्यूड टू हिमसेल्फ, ही ट्राइज टू प्रूव कि भाई मैं अच्छा हूँ, लोगों को भले के नहीं करना चाहता, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में ही इज़ लाइक ईवल रॉटन फ्रॉम द हार्ट, द वे ही स्पीक्स, मज़ा आ जाता है इसको देखने में, काम बहुत बढ़िया किया है। एंड या दैट्स ऑल अबाउट इट, कोई गाने भी ज़्यादा है नहीं, गुड दैट देयर इज नो सॉन्ग्स, एक सॉन्ग आता है बहुत ही क्रूशल जंक्शन पे, वो काफ़ी अच्छा रहता है वो गाना, बट वॉट एवर सॉन्ग्स यू हैव हर्ड प्रमोशनल सॉन्ग, वो भाई वकील है, वो सब गाना नहीं है, वो सबसे प्रमोशनल मटेरियल था, क्योंकि ऑफकोर्स प्रमोट तो करना पड़ेगा ना।
ओवरऑल मैं 3 स्टार्स दूंगा इस फिल्म को. अब इतना कम 3 स्टार क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि of course the humor works, the performance works, the story is good, very good, but then the film could have been shortened up a lot. ठीक है, unnecessarily humor को ऐड किया गया है unnecessary points पे, वो मुझे लगा. एंड थोड़ा स्क्रीन स्पेस प्रॉब्लम लग रहा था मुझे इस फिल्म में. ओवरऑल आई फील दैट दिस इज द वीकेस्ट ऑफ द 3 जॉलीज. भले ही ऑल 3 आर गुड, तो इट इज़ अबाउट सेलेक्टिंग कौन सी चाय बहुत अच्छी है और कौन सी चाय अच्छी है लेकिन कम अच्छी है. तो दिस वन कम्स अंडर दैट कम अच्छी वाली चाय, while the other ones are good, while ones are better and best. First one was best, second one was better, and third one is a good one. But none of these are bad, and that is why you will see many reviewers saying that this time all the 3 films are actually good. But nobody will highlight that this is not up to that level of the first 2 films.